जस्टिस अमन कुमार शर्मा के केस में एक नया ट्विस्ट निकलकर सामने आ गया है। जस्टिस अमन कुमार शर्मा के पिताजी ने अमन कुमार शर्मा की वाइफ, उनकी साली, उनके सास ससुर और कई अन्य रिश्तेदारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसका एफआईआर नंबर है 152/26 और ये एफआईआर दर्ज हुई है बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत। बीएनएस की धारा 108 का मतलब होता है कि किसी को उसकी जान दे देने के लिए मजबूर करना। और इस केस में आप सभी लोग जानते ही हो कि क्या हुआ है, क्योंकि ये मामला इस समय बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि किस तरह एक जज ने अपनी पत्नी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जस्टिस अमन कुमार शर्मा जी के अंतिम संस्कार में भी उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के परिवार वालों में से कोई भी नहीं आया। और इतना ही नहीं, उनके 2 बच्चे भी थे। जस्टिस अमन कुमार शर्मा की पत्नी उन दोनों बच्चों को लेकर भाग गई और साथ ही साथ अमन कुमार शर्मा की जो साली थी, जो इन सभी चीजों में मिली हुई थी, वो भी भाग गई है। अब अमन कुमार शर्मा की वाइफ, साली, सास ससुर और बाकी रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन आम जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है। आम जनता का ये कहना हो रहा है कि जल्द से जल्द अमन कुमार शर्मा की वाइफ और बाकी सभी लोगों को पकड़ के उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन्हें जेल में डाला जाए और जल्दी से जल्दी इस मामले में इंसाफ करके इन सभी को फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये मामले बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ समय पहले एक मामला सुना था एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का, कि किस तरह एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और पत्नी द्वारा किए गए झूठे केसेस की वजह से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। उस समय भी ये सवाल बहुत ज्यादा उठे थे कि आखिर कब तक महिलाएं अपने पतियों के ऊपर कानून का दुरुपयोग करके अत्याचार करती रहेगी और कानून के ठेकेदार सोते रहेंगे, हमारे देश की सरकार सोती रहेगी और इन चीजों के ऊपर कोई नया कानून लेकर नहीं आएगी। और दोस्तों, अब ये मैटर आम जनता से जजों तक पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार जिस व्यक्ति ने अपनी जान दी है वो दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट में जज था। और अब आम जनता का ये कहना हो रहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। और अगर इस मामले में न्याय नहीं होता है, क्योंकि ये मामला अब एक जज का है, तो दोस्तों न्याय पर से सभी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वैसे भी इस देश में न्याय के ऊपर से और हमारे जो न्यायालय है उनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ ही चुका है, क्योंकि हमारे देश की कोर्ट कचहरियां लोगों को न्याय देने की जगह उनके साथ हरासमेंट करने में लगी हुई है। दोस्तों, आम जनता का ये भी कहना हो रहा है कि जस्टिस अमन कुमार शर्मा जी को तो न्याय मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ वो हर एक आम व्यक्ति जो अपनी पत्नी या फिर किसी भी महिला द्वारा लगाए गए झूठे आरोप से प्रताड़ित है, किसी केस में फंसा हुआ है या फिर किसी ने इसी तरह अपनी जान दे दी थी, उन सभी को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर जस्टिस अमन कुमार शर्मा को न्याय मिलता है और बाकी लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो ये जनता के बीच एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा कानून को लेकर कि कानून के ठेकेदार अपने बंदों को तो न्याय दे देते हैं, लेकिन आम जनता को न्याय नहीं देते। और इस केस में इस समय फिलहाल तो अभी एफआईआर ही दर्ज हुई है, न्याय की मांग तो की जा रही है। बाकी ये मामला कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा और इस मामले में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अगर बात करूं कोर्ट कचहरियों की और महिला कानूनों की, ये महिला कानून तो जिस समय बनाए गए थे उस समय जरूरत थी इन कानूनों की, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे।
लेकिन आज के समय में इन कानूनों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और इन कानूनों में सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि ये कानून जो है ये बिल्कुल एक तरफा बनाए गए हैं। इनमें इक्वालिटी रखी ही नहीं गई और एक तरफा होने की वजह से निर्दोष पुरुष और उसके परिवार को बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। आखिर कब तक ये सब चीजें चलती रहेगी? कब तक लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा? अमन बैसला का केस, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का केस, खन्ना का केस, उसके अलावा वो नीले ड्रम वाला कांड, फिर उसके बाद रघुवंशी वाला केस, ऐसे मामले लगातार आते जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही संसद में पुरुष आयोग की भी मांग उठी थी, लेकिन जिसने मांग उठाई उसे चुप करके बिठा दिया गया और बाकी सारे लोग उस पर हंसने लग गए। 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष हर साल अपनी जान दे देते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में पुरुष आयोग की पीआईएल डाली गई थी और इसी चीज का डेटा जो कि एनसीआरबी द्वारा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी के डेटा को मानने से इनकार कर दिया। वो डिपार्टमेंट जो होने वाले अपराध का डेटा रखता है, उस डेटा को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो पीआईएल भी रिजेक्ट हो गई थी। आखिर कब तक देश का कानून, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रहेगी? कब तक निर्दोष पुरुष इसी तरह अपनी जान देते रहेंगे? कब तक निर्दोष पुरुषों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज होते रहेंगे और उनके साथ अत्याचार होते रहेंगे? ये मामला कब तक चलता रहेगा? दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ-साफ बता दूं, आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अगर घर में चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा और इसी तरह एक के बाद एक मैटर्स सामने आते रहेंगे कि कभी इस पुरुष ने महिला की वजह से अपनी जान दे दी तो कभी उस पुरुष ने महिला के अत्याचार की वजह से अपनी जान दे दी। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग भी महिला कानूनों के अत्याचार से परेशान हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एक तरफा महिलावादी कानून बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।